नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो भैया नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो अरे तुमका बताए भैया हमरा हाल काहे अरे थे हम क्या चिल्लाने बजट ही बिगड़ गया है तुमको बताई अरे क्या समझाई बड़ी दुर्घटना है ऐसी आंधी और कभी है गांधी बड़े लंबे चौड़े तुमने जाग जाग के खाए पैसे यार तुम कभी आ गए कभी आ गए कभी आ गए कभी आ गए कभी इधर गए कभी उधर गए आई लोकपाल की बात तो तुम्हारी खड़ी हो गई था तुम्हारी खड़ी हो गई था ये क्या जिंदगानी का बुलाएगी तू चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया मेरी बीते गई MBA का राजा गेट भी दिला जा मुझे बस करा जा बस करा जा बस अरे भैया ताला का चाबियां दीजिए ना साथ चलना है गुड अरे ऐसा जिंदगी में कहानी खत्म ऐसे थोड़ी ना होती है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त सुनो 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 के वासियों सुनो तो पेश आए थी राजस्थान की नुक्कड़ मंडी की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक असली मेरा मजाक उड़ाया है मेरा दूंगा नहीं उसे दिखा दूंगा उसे उसकी औकात दिखा दूंगा शांत हो जा यार ये दे तू ये भी इन औरतों को कैसे अपने मुट्ठी में कैद करके रखता है मैं बताता हूँ तुझे ऐसे निकालेंगे साली के ऊपर सही बोल रहा है छोड़ेंगे नहीं उसे ऐसे चल मेरे साथ नहीं छोड़ो चल छोड़ो देख पैसे अगर हम किसी लड़की को छेड़े उससे जबरदस्ती बात करना चाहे तो क्या वो ठीक है लेकिन अगर उसको वो विरोध करे तो आखिर कौन हमें ये हक देता है कि सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसकी सारी जिंदगी तबाह कर दे क्या एक औरत की इज्जत हमारी नजरों में इतनी कम है नहीं मैं ये नहीं मानता मेरे घर में तो औरत और आदमी को बराबर का दर्जा दिया जाता है लगता है तुम किसी और इंडिया में जी रहे हो बिल्लू की अम्मा
चल खाना लगा। अरे रुकिए, आज तो पहली तारीख है ना? हाँ तो आपको तो तनख्वाह मिली होगी। तुझे इससे मतलब? अरे पिंकू के स्कूल की फीस भरने, पिंकी बीमार है उसकी दवाइयाँ लेने, और आज घर में आटा भी नहीं है। अरे बस कर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उसे तू दे। अरे आपको तो लगा नहीं होगा ना? कॉल मेरा आ गया है। तेरी इतनी हिम्मत। एक औरत है तू, औरत। अपनी औकात पे रहा कर। औरत का कोई वजूद नहीं। आज मैं तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ दूं तो तू कहीं की नहीं रहेगी, कहीं की नहीं। हो किसी की चिंता, ना निता किसी का दर्द। क्या यही है असली मर्द? क्या यही है असली मर्द? वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 66% मैरिड वुमेन अपनी जिंदगी में कभी ना कभी घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। बचपन से ही हमें ये सिखा दिया जाता है कि औरत तो आदमी का ईगो पूरा करने का साधन होती है। बाहर की दुनिया में चाहे आदमी की कोई औकात हो या ना हो, लेकिन घर में वो औरत से सुपीरियर ही होता है, क्योंकि वो एक मर्द है। बंद करो ये सब। भारत की जनसंख्या में 40% यूथ है और आजकल यूथ की सोच बदल रही है। हाँ बदल तो रही है। आइए देखते हैं भारत के युवाओं की सोच। आज तो एग्जाम खत्म हो गए, चलो कुछ तूफानी करते हैं। दुनिया में जो तूफानी करने चला है, ना जॉब लगी है ना डिग्री कहते पते हैं। भाई करने के लिए तो आजकल इग्निस में सालसा वर्कशॉप चल रही है। बात तो एकदम सही है तुम्हारी, पर यार उसके लिए लड़की भी चाहिए ना। भैया मैकेनिकल के लगते हो। करेगी यार, वैसे भी वो हर एक लड़के के साथ घूमती रहती है। तो मैं उससे क्या पूछूं फिर? अरे पूछ लेना यार। Will you dance with me? तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, मैं उससे कुछ पूछ के आता हूं। अरे मैं शर्त लगाता हूँ ये कुछ नहीं कर पाएगा। पसंद तो इसे चौधरी जी की बेटी भी थी, क्या कर लिया इसने? डरपोक है ये, डरपोक। अच्छा ऐसा बहुत बोल रहे तुम लोग। मैं दिखाता हूँ, वो सिर्फ मेरे साथ डांस करेगी, मेरे साथ। अगर उसने मना कर दिया तो? अबे ऐसे कैसे मना कर देगी वो? अगर उसने मना कर दिया ना तो मैं दिखाता हूँ उसे कि मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या मर्द हूँ। हाँ दिखा दे तू क्या चीज है। ये है आज का युग, इसे सिर पे चिंगारी की जरूरत है। आज तो फिर ये खुद ब खुद लगा लेगा। उससे चाहे फिर किसी का घर जले या रोशन हो, ये क्यों सोचेगा? सोचने से तो इसका ईगो हर्ट हो जाएगा ना। बकवास बंद कर यार। यूथ के बीच खड़ा होकर तू यूथ के खिलाफ बोल रहा है। तब तू सिखाएगा मुझे क्या बोलना है। तख्त दिना दिन मारे लपड़ पड़ चपड़ छत प्यारे, नसीने बात का ही हाथ है और लात प्यारे। उनको भी ना अबे लगेला कसम ये खाई है, शहर शंघाई है, हमने कहीं रूल वही दिल दड़ना। भारत माता की, भारत माता की, तुम जय बोलो जय भारत माता की जय। सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया, ढूंढती है गोबर की, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, तुम जय बोलो जय भारत माता की जय। सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, तुम जय बोलो जय भारत माता की जय।
कलंक मुझ पे नहीं, ये हैवानियत तेरी। सचिन की हुई वनडे क्रिकेट में वापसी पर राज ठाकरे का कहना है ये हम मराठी बालिशों की जीत है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। बिजली की दरों में हुई 50 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। इस पर शीला दीक्षित ने कहा पिछड़े लोगों को फायदा होगा इसमें। अब सिर्फ 8 घंटे की कटौती होगी। IITian बनना पड़ सकता है महंगा। IIT की फीस में हुई 80% की बढ़ोतरी। हावड़ा चलकर जोधपुर आने वाली ट्रेन कोहरे के कारण हुई रद्द। और दिल्ली में हुए रेप के विरोध देश भर में लोगों ने किया कैंडल जला के प्रदर्शन। दामिनी को इंसाफ दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। दामिनी को इंसाफ दो। We want justice। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इस तरीके को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा मुवक्किल बिल्कुल निर्दोष है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के द्वारा की गई तहकीकात में ये साफ साफ पता चला है कि उस लड़की ने वारदात से पहले छोटे कपड़े पहने थे, छोटे कपड़े। और इसे देखकर मेरा मुवक्किल बड़ा गुस्सा, इसमें इसकी क्या गलती है? I object your honor। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस मुकदमे की अगली सुनवाई 1 साल बाद तय इस तरीके को फांसी की सजा होनी चाहिए। हेलो, मेरा वकील बिल्कुल निर्दोष है। इसके खून की जांच में ये साफ साफ पता चला है कि वारदात से ठीक पहले इसे चाउमीन खिलाई गई थी। चाउमीन? ये तो मैं अभी भी खा के आया हूँ। I object your honor। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस मुकदमे की अगली सुनवाई 2 साल बाद तय करती है। इस तरीके को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा मुवक्किल बिल्कुल निर्दोष है। संत बाशाराम बाबू के बयानों के अनुसार वारदात से ठीक पहले इसे भाई भी नहीं बनाया था। I object your honor। तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस मुकदमे की अगली सुनवाई और एक बार 3 साल बाद तय करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अबे स्पीड ब्रेकर। अबे ओए, पी के चला रहे क्या? नहीं, खा के चला रहा हूँ। इंडिया गेट। रुको रुको रुको, लाजपत नगर जाएगी क्या? हाँ चलेगी मैडम। चलो। अरे यार, तूने वो सुना दिल्ली में क्या हुआ था? क्या हुआ था ऐसा? अरे वो यार, बस में एक अकेली लड़की और 5 बदमाश। अरे हाँ, मैंने सुना था। अरे उसके प्रोटेस्ट में तो मैं कैंडल मार्च में भी गया था। और तो और फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर मैंने ब्लैक डॉट भी लगाया था। क्या करे यार, ये जमाना ही बेकार है।
सीधा खड़ा होना नहीं आता क्या? क्या मैडम, बस चल रही है, धक्के तो लगेंगे ही। अरे मैडम, आप तो नाराज हो गई। क्या बदतमीजी है? तो थोड़ी सी तमीज हमें भी सिखा दो ना मैडम। ड्राइवर, बस रोको, बस रोको। क्या हुआ मैडम? बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। क्या बदतमीजी कर रहे हो बे? बस छेड़ा ही तो था, कौन सा कहीं रेप कर दिया उसका। हाँ, बस छेड़ा ही तो था। तो छेड़ना ठीक है क्या? चौबे, तेरी पैर लगती है क्या वो? अबे पैर नहीं लगता, कुछ भी कर लेते हो क्या? अबे हाँ करूँगा, तू रोकेगा। अरे रुको, रुको, अबे हाँ, अरे रुको, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पढ़ना। अरे मुझे नहीं पढ़ना इन सब लफड़ों में। बचाओ, टॉप का बच्चा उसे। अरे टॉप का बच्चा उसे। दिखता किसी का दर्द, क्या यही है असली मर्द? क्या यही है असली मर्द? एक बात नहीं है, वास्तविक घटना है। अंबाला में दिल्ली गैंग रेप के ठीक 1 महीने बाद बड़ी बस में लड़की को बचाना है, कंडक्टर को छेड़ा, बेरहमी से पीटा गया, पर कोई आगे नहीं आया। सब बस तमाशा देखने लगे, तब कहां हो गई दिल की बरदार की। आंखें खुली है मेरी, फिर भी हो रहा है ऐसा। जानता हूँ मैं क्या है गलत, फिर भी हो रहा है ऐसा। है हिम्मत मुझ में सही करने की, फिर भी हो रहा है ऐसा। अगर फिर भी नहीं कर सकता मैं ये बंद सब, तो शर्म है मुझे कि मैं हूँ एक असली मर्द, कि मैं हूँ एक असली मर्द। आप फेसबुक पर लाइक और स्टेटस कर देंगे या फिर अपनी प्रोफाइल पिक पर ब्लैक डॉट लगा देंगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी यही आदत रहती है कि आप किसी लड़की को छेड़ देना या कभी कभी उसका कमेंट पास कर देना सही है, तो मिल चुका उसे और उस जैसी हजारों लड़कियों को इंसाफ, और हो चुका ये भारतशाही, हो चुका ये भारतशाही। माना कि कभी कभी कमेंट करना मेरा वो गलत था, मानता हूँ मैं उसके लिए माफी आपसे, लेकिन कई केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। 10 लोग मिलके एक लड़की या किसी के साथ भी कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें हम कर भी क्या सकते हैं, वहाँ पे भी होगी ना। हाँ ठीक है, कुछ केसेस में डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम पुलिस या एम्बुलेंस को तो इन्फॉर्म कर सकते हैं ना। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि कई केसेस में हम लोग इतना भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो चाहे पूरा सिस्टम बदल दो, अरे यार चाहे पूरा फेसबुक ब्लैक कर दो, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कुछ नहीं। हुआ कुछ ऐसा जिसने रख दिया मुझे झकझोर के, लिया मैंने संकल्प कि ले जाऊंगा दुनिया को पार इस मोड़ के, कलम चलाई बसे किया वो जो उचित लगा मुझे, पर अथक प्रयत्न के बाद भी इंसाफ ना मिला मुझे। क्या यही रीति है समाज की? क्या बदल पाएगा ये कभी? विवेक से सोचा तो एक उत्तर आया, हालांकि प्रयत्न किए मैंने, क्या दिशा सही थी मेरी या था वो सिर्फ एक आवेग जो लाया हमें? क्या उचित है क्या अनुचित, या निर्णय भी ना ले पाया? क्या किया मैंने जब पाया खुद को? अगर हम इस समाज में चेंज चाहते हैं तो जरूरत होगी खुद को बदलें। लेट्स बी द चेंज, लेट्स बी द चेंज।